friend in need is a friend indeed. ना you started but that was for अभी सबके सब यहाँ पे थे where are they? कहाँ वैनिश हो गए? Hey friends, how are you all? मैं हूँ यहाँ प्रकृति के गोद में, मदर नेचर। थोड़ी ताजी ताजी हवा, थोड़ी खुशनुमा सी महक और बहुत ही मजा आ रहा है। इसके लिए मैंने सोचा कि आपको भी कुछ झलक दिखाया जाए। दूर दूर तक बहुत ही कम लोग हैं यहाँ पे और समुंदर की जो लहर है ओहो क्या ही कहने। जितने पास जाती हूँ ऐसा लगता है कि वो भी मेरे ही पास आ रही हो। कैसे हैं आप लोग? बहुत ही लंबा टाइम हो गया मुझे वापस आने में, राइट? मिस कर रहे थे, मैं भी आप लोग को बहुत मिस कर रही थी, इसके लिए तो आ गई। प्लीज टर्न योर लेफ्ट साइड। व्हाट इज द लेफ्ट साइड? आप लोग भी कुछ भी बोलते हो, थोड़ा बता भी दिया करो क्यों, लेफ्ट और राइट। दूर दूर तक कोई है नहीं तो मैं कभी कभी मास्क हटा लेती हूँ, थोड़ी गुस्ताखी मैं भी कर लेती हूँ, बहुत ही मजा आता है, बट नॉट फॉर टू लॉन्ग। वेयर इज द बिस्किट? थैंक यू। सो हियर विल स्टार्ट फीडिंग। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। Even I am missing you guys. It's been long time, you know, because I was not feeling well. That's the reason I couldn't come. As I got the opportunity and I just came. मैं पहले से बहुत ही बेहतर फील कर रही हूँ। I was not well, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। And there's nothing wrong in saying it. नहीं थी तो नहीं थी, किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है। Hello. हाय, आप बिस्किट खाओगे? इफ यू डोंट माइंड। कोई नहीं, जब आपका मूड हो तब खा लेना। थैंक यू। इट्स ओके। लव यू। ये उसके लिए था। देखो, ये भी बहुत समझदार होते हैं। कितने प्यार से खा रहे हैं, देखो देखो। मैं बिस्किट तो दे देती हूँ कभी कभी, बट इनको ज्यादा बिस्किट नहीं देना चाहिए। मैं कभी कभी देती हूँ, एल्स नहीं तो जो हर जानवर का एक अपना स्पेसिफिक खाना होता है। बिल्ली के लिए भी होता है और डॉग्स के लिए भी होता है। कुत्ता बोलना थोड़ा अजीब सा लगता है, सो आई टेक देम एज अ फ्रेंड, आई कैन से, एक अच्छे दोस्त के नाते। तो बस इनसे मुलाकात हो जाती है कभी कभी। देखो, बार बार इधर ही देखेगा वो। स्क्रीन हमारा कवर हो रहा था। Do you have pet? Yeah, the entire universe and animals, they all are my pet. I love them and they love me. That's it. Whenever I get the opportunity to meet them, I meet them. More biscuits! And my friends always help me to do that thing. और दो। क्या बेबी? और चाहिए? नहीं, मैं थोड़ा सा जो
और चाहिए बिस्किट आपको, बट आपको ज्यादा नहीं खाना है, पर ये लो आप थोड़ा सा ले लो। अब ज्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि चीनी बहुत ज्यादा होता है। ये जो जानवर होते हैं ना, बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे होते हैं, इनको खुद भी नहीं पता होता कि क्या खाना है, कितना खाना चाहिए, तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। वो तो चाहते कि आप उसको और दो, लाड करो। चलिए अब चलते हैं किसी और के पास, कोई और दोस्त के पास। ये ठंडी ठंडी हवा जो चल रही है, ओहो क्या एक अलग ही अनुभव दे रही है। तो कभी कभी प्रकृति के गोद में मजे लेना चाहिए, इससे बहुत ही अच्छी ऊर्जा मिलती है। एक सकारात्मक वातावरण में रहने से अच्छी सोच भी होती है। मतलब प्रॉब्लम्स, मुश्किलें तो है, लेकिन यकीन मानिए आपको समझ में आएगा, लगेगा ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, ये जहां कितना प्यारा है। अभी के अभी सब यहाँ थे, फिर मैं अभी यहाँ पे हूँ, जुहू बीच। इसके लिए सोचा कि आपको भी थोड़े नज़ारे दिखा दूं। जैसा कि मैं अक्सर करती हूँ, छोटी छोटी खुशियाँ, थोड़ा थोड़ा सा प्यार, यही तो काफी है जिंदगी जीने के लिए। सब कुछ बंद बंद सा है, where did they disappear, more of them? That's okay. जहाँ भी आपको मदर नेचर मिले, प्रकृति मिले, उसका मजा जरूर लीजिए, चाहे वो गार्डन हो, चाहे वो समुंदर के पास का जगह हो, या फिर नदी के पास का। थोड़ी थोड़ी सांसें लेनी भी बहुत जरूरी होती है। अच्छा लगता है। अच्छा पता है क्यों लगता है? क्योंकि जो मदर नेचर होती है ना, बिल्कुल निश्चल, पवित्र, कोमल, बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ देती ही देती है। प्यार कह लो, सुकून कह लो, एक अच्छा पल, एक महफूज होने का एहसास दिलाती है। ये सब मेरी सोच है। मैं जब भी आती हूँ तो मैं अपनी सोच अपने दिल से आपके दिल तक पहुंचाती हूँ। और आप सभी से बात करते करते वक्त का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। चलिए कुछ मैसेजेस ले लिया जाए फटाफट। सुशील कुमार कामत, क्या हाल है जी? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बादल कुमार, हेलो। आई फॉरगॉट योर नेम इन मलयालम और तमिल। आई एम नॉट गेटिंग इट। रणधीर सिंह, वाह दैट्स लुकिंग सो वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू। कहाँ पर हो? मैं जुहू बीच के एक कोने में हूँ, जिसकी मैं आपको लाइन दिखाती हूँ। वो यहाँ से लेके उस अंत छोर तक है। बाय द वे, ये मुंबई की खासियत ये क्या है कि अरेबियन सी से घिरा हुआ है। अरेबियन सी को क्या बोलते हैं? हिंद महासागर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लाइव है और ये रहता भी है। अगर गलती बोल दी तो फिर कसम से खिंचाई हो जानी है। Who is on my left? I can see you. Where are you? कहीं आप कोई भूत तो नहीं, कोई आत्मा तो नहीं? मेरे लेफ्ट में कोई भी नहीं है।
प्लीज उसके लिए जागरूक करिए। वैक्सीनेशन लेना बहुत जरूरी है। अपना ख्याल रखिए। Hey buddy, how are you? You want to see? Hello? कैसे हो आप? हाय। थोड़े बिस्किट्स इन अ ट्रीट। आप भी आराम से खाओ, टेक योर टाइम, अपना समय लीजिए। थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा हिचकिचाएंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि खाना कब है, पर खाना तो है, लेकिन सामने नहीं खाते। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे कि नहाते हुए और खाना खाते हुए कोई आपको ना देखे तो अच्छा है। I have already given. ऑलरेडी दे दिया मैंने। नॉट टू मच प्लीज। आपको पूरा खाना है, खाओ, उसको मत दो। आप पूरा खा लो, क्योंकि आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। वो नहीं करा सकता बेचारा। क्यों, सही कहा ना मैंने? इंसान गलतियां करके उसको सुधार भी सकता है, लेकिन बेचारे जानवर वो तो बेजुबान है ना, उनका ख्याल हमें ही रखना चाहिए। सतबीर शर्मा, राहुल वोरा इज माई फेवरेट एक्टर यूट्यूबर। या ही वॉज। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कुछ बातों को एक्सेप्ट करना, जैसे कि किसी का जाना, वो भी इस तरीके से, मतलब अचानक से, मतलब जाना नहीं बोल सकते, इसको छिन जाना बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिससे आप कुछ ही दिन पहले बात करते हो, इतनी सारी प्लान्स होते हैं, इतनी सारी बातें होते हैं, और अचानक ऐसा लगता है वो है ही नहीं। अब कहाँ चला गया, कहाँ ढूंढे उसे, किस जगह ढूंढे, कहीं मिल जाए, काश कहीं हो, कहीं सुरक्षित हो, कुछ ऐसा सोच आता है। मेरे साथ तो ऐसा है, पता नहीं आप लोगों का क्या है। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और काफी दिनों तक वो चीजें चलती रहती है कि काश ये खबर झूठी हो, काश वो कहीं सही सलामत हो, काश वो कभी वापस मिल जाए। शायद इस जन्म में तो नहीं मिल सकते अभी, आई मीन मुलाकात होनी थी, हो गई, क्या पता लाइफ के उस पार भी अगर जिंदगी हो तो फिर मिलेंगे। हे फ्रेंड्स, या फिर जो आपके अपने खो गए हो। और कैसे हो, कैसा रहा, फिर हम अपने सफर के बारे में उनको बताएंगे और वो अपने सफर के बारे में बताएंगे। अगर होती होगी तो सोचने में क्या जाता है, सोचने के लिए तुम कुछ भी सोच सकते हैं, पर जिस सोच से खुशी मिले तो आई थिंक वो चीज या वो सोचना चाहिए हमें। व्हाट से मेरे दूर दूर तक कोई है नहीं, सो लिबर्टी ले लेती हूँ। ओके गाइस, इट वाज रियली बहुत ही मजा है आप सभी से बात करके। मेरा घर भी राहुल और आपके घर के पास है, यमुना विहार। जी, मेरा घर यमुना विहार में नहीं है, मेरा घर आप सभी के दिल में है, और मैं बहुत खुश हूँ। और सच कहूँ, ये पूरी सृष्टि ही मेरा घर है। सतीश गणपति, हेलो। रवि कुमार पोदार फैमिली मेंबर्स की तरफ से लव यू। ओह, लव यू ऑल। हाथ में थोड़ा बिस्किट्स लगा हुआ, इसके लिए थोड़ा सावधानी बरत रही हूँ। सतबीर शर्मा, हेलो। मेरा घर राहुल वोरा के घर के पास है। That's really so sweet. I absolutely forgot your name. अच्छा होगा कि आप जब कमेंट लिखते हैं तो अपना नाम भी लिख दे ताकि मैं पढ़ पाऊँ। अपना ख्याल रखिए। ये 2 साल, आई मीन 1.5 साल, शायद अब ये 2 साल हो ही जाएगा दिसंबर तक, तो डेफिनेटली लगेगा। इससे थोड़ा
उबर पाने में। हमने बहुत लोगों को खोया है और हमने सीखा बहुत कुछ है। हर छोटी छोटी चीज़ों का कदर करना जो है, उसका जश्न मनाना, जो छोटी छोटी खुशी है उसको जितना मना सके मनाना, एक दूसरे का प्रोत्साहन बनाना, एक दूसरे का साथ थामे रखना, एक दूसरे का हिम्मत और मनोबल बढ़ाना, और कितना ज़रूरी है रिश्ते को संवारना, ये सब हमने सीखा है ये 2 साल में। जो चले गए उनके लिए हमेशा दिल से प्रार्थना करनी चाहिए। जब भी याद आए तो कुछ अच्छे मैसेजेस ज़रूर दे दीजिए। क्या पता वो सुन रहे हो, क्योंकि मरने के बाद क्या होता है ये कोई नहीं जानता। पर अगर प्यारा सा रिश्ता होता है तो आई थिंक उसको हमेशा एक अच्छा मैसेज दे देना चाहिए जब भी ख्याल आए। क्योंकि लोग कहते हैं कि जब कुछ चला जाता है हम उसको याद करते हैं तो हमारे आसपास ही होता है, उसकी आत्मा हमारे आसपास होती है। देखिए बहुत सारी बातें, इसको हाइपोथेटिकल बोल सकते हैं, हाइपोथेसिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अपने सृष्टि में बहुत ऐसी चीजें हैं जहाँ पे सारे लॉ, सारे स्टडी, सब कुछ फेल हो जाता है। इट्स जस्ट लाइक दैट। आई डोंट नो, मैं बस यूं ही कैजुअली आई थी आप सभी से बात करने के लिए, और कुछ इतना सीरियस बात हो रहा है तो मैं कुछ बात बताना चाहूँगी। मैं कुछ टाइम से जैसे बीमार थी तो मेरे मन में कुछ बातें चल रही थी कि हम लोग बोलते कि ईश्वर जाने आने का जो समय होता है, जो अवधि होती है वो तय रखते हैं, राइट? कि जन्म लिए हैं तो मृत्यु भी तय है। लेकिन अकाल मृत्यु का मुझे नहीं लगता है कि वो भगवान तय करते हैं। ये अकाल मृत्यु ना वो इंसानों की जो लालच होती है ना, जो उनकी कह सकते हैं उनकी गंदी सोच, लालच, काम, क्रोध, छल, कपट, मोह, भय, मैं, जो भी जितनी सारी बातें हैं, जैसे शब्द हैं, वो इंसानों के ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि वो चंद स्वार्थ के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए जिसका कोई वजूद नहीं है, कुछ वजह नहीं है, उसके लिए वो एक दूसरे की जान ले लेते हैं। तो भगवान भी हैरान हो जाते हैं कि हमने तो कितनी अच्छी सृष्टि बनाई, कितनी खूबसूरत सृष्टि बनाई, हमें सब कुछ दिया, फल, सब्जी, इतनी प्यारी सी वातावरण, समुंदर, नदियाँ, पशु पक्षी, सब कुछ, लेकिन इंसान स्वार्थी हो गया। उसी का नतीजा हम सब भुगत रहे हैं। ये मेरा पर्सनल थॉट है, अगर आपको भी लगता है तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं। तो ईश्वर भी जिस तरह से हम सोचते हैं ना कि यार उसने ऐसा कर दिया, इतनी सी बात के लिए उसकी जान ले ली, या इतनी सी बात के लिए उसने उसका इतना बड़ा नुकसान कर दिया, तो कभी खुद से पूछिएगा। इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी और फिर इसके साथ मैं ये वीडियो एंड करूंगी। जैसे कि माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चे के लिए कभी बुरा सोच ही नहीं सकते, उसको हर तरह से सब कुछ देते, जितनी भी सुख सुविधाएं दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, वो सब कुछ देते हैं। और कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि उसका बच्चा हत्यारा बने, चोर, उचुक्का या ऐसा गैर जिम्मेदाराना वाला हरकत करे। कोई ऐसा माँ बाप नहीं चाहते, लेकिन माँ बाप भी एक हद तक रोक पाते हैं, कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा सही रास्ते में आ जाए, संभल जाए, उसकी सोच ठीक हो जाए। लेकिन क्या होता है, एक वक्त आने पे माँ बाप भी गिव अप कर देते हैं, अब इसको जो करना है करे, हम लोग तो थक गए, हार गए। ऐसी ही जो भी एनर्जी है जिसको हम ईश्वर के रूप में जानते हैं, ये अल्लाह, वाहे गुरु, यीशु मसीह, जितने भी एनर्जी, बिकॉज मैं इनको एनर्जी के तौर पे लेती हूँ, तो मुझे लगता है ये लोग भी एक टाइम के बाद में ना सोचते हैं कि पता नहीं ये इंसानों की फितरत क्या हो गया, हमने तो क्या बनाया था और क्या हो गया। कुछ ऐसा ही थॉट होता है मुझे लगता है इन एनर्जीज की भी। तो वो भी एक लिमिट तक ही हमें वार्निंग देते हैं, समझाते हैं, हमें रोकते हैं, हमें बताने की कोशिश करते हैं कि जो रास्ते जा रहे हो वो गलत है, संभल जाओ, रोक लो। लेकिन इंसान की लालच इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि वो खुद को रोकना ही नहीं चाहता। चंद पैसे के लिए, चंद फायदे के लिए कुछ भी कर जाते हैं, फिर बाद में पछताते हैं कि ये क्या हो गया। ये सब कुछ बातें मेरे दिमाग में आई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी के साथ साझा करूं, क्योंकि ये अपना एक छोटा सा प्यारा सा परिवार है। मैं चाहती हूँ कि हम लोग बहुत ही खुशी से रहें, अच्छे से रहें, एक दूसरे की हिम्मत बने, प्रोत्साहन करें, क्योंकि हम सब ने खोया है कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को। तो कभी कभी मैं भी खामोशी बहुत कुछ कहती है, सुनने आना चाहिए, समझने आना चाहिए, फिर आप समझ सकते हैं कि मैं क्या फील करती हूँ।
फिर भी आ जाती हूँ आप सभी से बात करने के लिए। मुझे पता है कि हम सब कहीं ना कहीं उलझनों में है, मुश्किलों में है। काफ़ी समय से हम घर बैठे हैं, काम शुरू नहीं हो रहा है। पर एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये मुश्किल घड़ी भी टल जाएगा। हौसला रखिए, हिम्मत रखिए और खुद को सकारात्मक रखिए। गुड्डू पोतार लिख रहे हैं, ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है आपका? जी, आप अगर कभी फुर्सत हो तो वीडियो देखेंगे और समझना चाहेंगे तब जरूर समझ सकते हैं। ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि चाहत क्या है। जो कहते हैं ना, चाह है तो राह है, और जहाँ चाहत नहीं तो वहाँ राह कैसी, बस यही बात है। चलिए, इस मैसेज के साथ फिर मिलूंगी आप सभी के साथ बहुत ही जल्दी। स्वराज कुमार लिख रहे, यू हैव अ वेरी गुड थॉट, थैंक यू सो मच। Oh, please remove your mask. I will be ending this video now very soon. I tried removing more of the time, taking the liberty, you can see, because मेरे दूर दूर तक कोई है नहीं और मैं भी घर जाऊंगी अभी। तो आगे थी तो मैंने सोचा आप सभी से बात कर लूं। आप सभी के सराखों पर खुश रहिए, खुशियां बांटिए। जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। लाइफ इज रियली ब्यूटीफुल, यू जस्ट नीड टू फील इट। और आज नहीं तो कल हम सबको जाना है। खुशी इस बात की है कि आज जीवन नहीं जीने के लिए आए हैं, तो जब तक जीना है तो उसको अच्छे से जीते हैं। जो चले गए उनके लिए दुआ करते हैं, और जो है उनके लिए भी दुआ करते हैं कि सुरक्षित रहे, खुश रहे, अच्छे से रहे। अमित बाजपेयी लिख रहे, बिल्कुल सही बात है। जहाँ चाहे वही राह है। मान लो हर है हम लोग। अमित बाजपेयी, आप क्या लिख रहे हो मुझे समझ में नहीं आया, बट शुक्रिया। मुझे लगता है कुछ अच्छा ही लिख रहे हो आप। मुझे लिटरली समझ में नहीं आया कि आप क्या लिख रहे हो। सुरेश, गुड नाइट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई एम टेकिंग एवरी ऑटमोस्ट केयर फ्रॉम एवरी इंच एंड एस्पेक्ट ऑफ इट, सो डोंट वरी, टेक केयर। फिर मिलेंगे चलते चलते। गुड नाइट, बी हैप्पी एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बिस्किट इसको मैं किसी को तो दे के जाऊंगी, कोई मेरे दोस्त मुझे मिल जाए। आप कहाँ हैं अभी? जी, मैं जुहू बीच के पास में हूँ। बस ये जो बचा हुआ है इसको मैं दे देती हूँ और फिर हम चलते हैं। अच्छा, तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे। आधी रात को आधी रात को मैं लिरिक्स भूल जाती हूँ एज यूजुअल। I forgot. Yeah, we're done. Let's go. Hello. आप ही मिले मुझे, ये शायद आपके लिए ही है। Sorry to feed you a little more sweet today, but enjoy. पुलिस सहकर्मी आ गए हैं मेक श्योर करने के लिए कि सब लोग सुरक्षित है। नियम कानून का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड फाइनल गुड बाय। फिर मिलेंगे चलते चलते। गुड नाइट, शुभ रात्रि, खुश रहिए, खुशियां बांटिए। लाइफ इज ब्यूटीफुल।